हमने बहुत जगह पढ़ा है कि ए और एन का अर्थ होता है एक, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। आपने गलत पढ़ा है, गलत बताया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ए और एन का अर्थ सिर्फ एक नहीं होता है, इसके और भी अर्थ होते हैं। आप भी कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा या फिर आपको ये बताया गया होगा कि द का अर्थ कुछ नहीं होता है, लेकिन द का अर्थ होता है। इसका मतलब अपना निकलता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या निकलता है और कैसे निकलता है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यह वीडियो कम्प्लीटली बेस्ट है ए एन और द के यूज़ पे। आर्टिकल का यूज हम कैसे करें, किन किन अर्थों में करते हैं, इस चीज़ को बहुत ही गहराई से और अच्छी तरह से समझने जा रहे हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, कोई भी पार्ट स्किप न करें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं ए और एन के अर्थ। एक अर्थ जो बहुत ही कॉमन है, जिसका यूज़ हम गाहे बगाहे करते हैं, हमेशा करते हैं, जिसका अर्थ होता है एक। ए और एन इन दोनों का मतलब एक होता है, राइट। जैसे आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक पेन है, राइट। कितनी पेन है भाई? तो एक ही है, एक की बात हो रही है, आई हैव अ पेन। या फिर शी हैज़ एन ऑरेंज, यानी उसके पास एक संतरा है। तो कितना संतरा है? तो एक है। तो एक के अर्थ में ए और एन दोनों का यूज़ होता है, राइट। कॉमन सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। इसका एक दूसरा भी अर्थ होता है और वो है कोई, यानी एनी या फिर सम। आप देखेंगे किस तरह से ए को या फिर एन को हम एनी से या फिर सम से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं कि गिव मी अ पेन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पेन है और मैं कहूँ कि प्लीज़ गिव मी अ पेन, यानी कृपया मुझे एक पेन दे दो, राइट। तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे हैं, यानी उसमें से आप कोई भी पेन निकालेंगे और मुझे दे देंगे। तो मेरा मतलब क्या है कि मेरा मतलब ये है कि कोई भी मुझे एक पेन दे दो। मैं ऐसे भी कह सकता था कि गिव मी एनी पेन, ऐसे भी कह सकता था। तो ए की जगह पे हम एनी भी लगा दे तो भी अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ए को हम एनी से रिप्लेस कर सकते, गिव मी एनी पेन, यानी मुझे कोई पेन दे दो, कोई सा दे दो, राइट। या फिर गिव मी अ पेन, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि आई डोंट हैव एन आइडिया, यानी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास एक आइडिया नहीं है। तो क्या इसको हम, इस एन को हम एनी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अर्थ चेंज नहीं होने वाला है। मीन्स आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैंने मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो अब देखिए एन, एन का अर्थ यहाँ पे एनी निकला या नहीं निकला? अगर आप कहेंगे हाँ निकला, तो बस एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, राइट। और तीसरे अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। दो अर्थ हमने देख लिए, तीसरे अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अर्थ होता है सब। आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे जहां पर लिखा होगा अ बर्ड हैज़ विंग्स, राइट। अब इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि एक चिड़िया के पंख होते हैं। तो क्या इसका मतलब यही निकलता है? इसका जो सेंस है, क्या इसका सेंस यही निकलना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही चिड़िया के होते हैं, सभी चिड़ियों के होते हैं। यहाँ पर सेंस इसका है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, इसका मतलब ये निकलता है। तो अब देखिए यहाँ पर ए को हम ऑल से रिप्लेस कर सकते हैं। अ बर्ड हैज़ विंग्स, यानी एक चिड़िया के पंख होते हैं। यहाँ पर ए का जो अर्थ निकलता है वह ऑल निकलता है। यह पूरी की पूरी समूची जाति का बोध कराता है। आर्टिकल का ऐसा यूज़ किया जाता है और इस समय यह उस तरह की हर एक चीज़ का बोध कराता है और यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है ऑल। एक और एग्जाम्पल देखिए, एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, यानी एक सेब पेड़ पर लगता है। तो एक सेब नहीं लगता है, सभी सेब भी पेड़ पर लगते हैं, राइट। अब यहाँ पर एन को आप ऑल से रिप्लेस कर दीजिए, अर्थ में, सेंस में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। तो ये तीन तीन अर्थ आपने देखा, एक, कोई और सब। तो अब फिर से मत कहिएगा कि ए और एन का अर्थ सिर्फ एक ही होता है। ए और एन का अर्थ कोई भी होता है और ऑल भी होता है, यानी सब भी होता है, राइट। द की तरफ बढ़ते हैं। द का अर्थ क्या निकलता है? तो पहली स्थिति, पहला सिचुएशन, जब द का अर्थ कुछ नहीं होता है, मीन्स ज़ीरो होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। जैसे हम कहते हैं द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, यानी पृथ्वी एक ग्रह है। अब देखिए, ग्रहों के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे द का अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है, राइट। पृथ्वी एक ग्रह है,
राइट। तो द का अर्थ यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। द यह कभी कभी हिंदी में अर्थ देता है, राइट। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज अ स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पर अर्थ हुआ इसका द बॉय मीन्स वह लड़का। तो द बॉय, बॉय मीन्स लड़का, और द बॉय मीन्स वह लड़का। हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है, इज अ स्टूडेंट, एक छात्र है, राइट। तो यहाँ पे द का अर्थ निकला वह या फिर वो, तो वह लड़का या फिर वो लड़का, राइट। तो द कभी कभी वह या वो का अर्थ देता है, राइट। तो आपने देखा कि ए एन और द के अन्य भी अर्थ निकलते हैं और भी अर्थ निकलते हैं। आइए, ये तो अर्थ की बात होगी, अब इसके यूजेस देखते हैं कि ये कहाँ पर और किस कंडीशन में इन तीनों का यूज़ किया जाता है। पहले तो ये जान लीजिए कि ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो स्पेसिफिक ना हो, और द को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, यानी जो निश्चित चीज़ों के ठीक पहले आता है, राइट। तो ए एन और द, इन तीनों का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो काउंटेबल नाउन मीन्स वैसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, और सिंगुलर यानी एक वचन हो। तो सामान्य तौर पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज हम कर देते हैं। नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इन तीनों में से कोई न कोई एक तो ज़रूर आएगा। तो ए एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी यह अनिश्चित, यानी जो स्पेसिफिक नहीं हो, जब पर्टिकुलर नहीं हो, वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। जैसे देयर इज़ अ बॉय स्टैंडिंग एट द गेट, यानी एक लड़का गेट पर खड़ा है। तो एक लड़का मतलब कौन सा लड़का? कोई पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई है, स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, राइट। तो इसके पहले ए आ जाएगा, राइट। तो ए का यूज़ हमने कर दिया बॉय से पहले, और द का यूज़ करेंगे कब? जब हम निश्चित वस्तु की बात करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को लीजिए कि द बॉय इज़ वियरिंग रेड टी शर्ट, यानी लड़का लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है। तो अब देखिए हम किस लड़के की बात कर रहे हैं, यानी उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो कि गेट पर खड़ा है। तो अब लड़का जो है यह निश्चित हो गया। हम अब स्पेसिफिक लड़के की बात करें, तो जब हम स्पेसिफिक लड़के की बात करें, पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द आएगा, राइट। तो ए और एन को सबसे पहले देखते हैं कि ए और एन का कब हम यूज़ करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, वैसे नाउन्स जो किसी ऐसे लेटर से शुरू होते हैं इंग्लिश में जिनका साउंड कॉन्सोनेंट है, साउंड याद रखिए, आप लेटर याद ना रखिए, उस लेटर का साउंड याद रखिए। अगर उस लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट है, यानी हिंदी में अगर समझे तो क से लेकर अज्ञा तक इनमें से किसी से शुरू हो रहा है, ऐसे ध्वनि से शुरू हो रहा है, साउंड से शुरू हो रहा है, तो आप हमेशा ए का यूज़ करें। लेटर चाहे जो भी हो, लेटर चाहे कॉन्सोनेंट हो या फिर वावेल हो, लेटर से मतलब नहीं है, वो लेटर के साउंड से मतलब है, राइट। जैसे अ बॉय, ब से शुरू हो रहा है, क से आज्ञा के बीच में है, तो इसलिए ए लगाइए अ बॉय। उसी तरह से अ कैट, क से शुरू हो रहा है, इसलिए कैट, ए लगाइए अ कैट, राइट। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यूरोपियन, अब इस यूरोपियन के पहले क्या आएगा? इस यूरोपियन के पहले ए आएगा। ए इसलिए आएगा क्योंकि जो ई का साउंड है, यहाँ पे ई का साउंड ई नहीं है, य है। इन देखिए हिंदी में क्या लिखते हैं? यूरोपियन, य क से आज्ञा के बीच में है, इसलिए इसके पहले ए आएगा। ठीक उसी तरह से अ वन आइड मैन, तो वन ओ से शुरू हो रहा है, लेटर तो इसका वावेल है, लेकिन साउंड देखिए व क से आज्ञा के बीच में आता है, तो इसके पहले अ यूज कीजिए, अ वन आइड मैन, राइट। तो ए का यूज़ आप बस छोटा सा ये फार्मूला याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एन का यूज़ देखते हैं। एन के यूज़ कब हम करते हैं? जब साउंड वावेल हो, कॉन्सोनेंट साउंड ए और वावेल साउंड एन। तो वावेल साउंड हो, लेटर चाहे जो भी हो, लेटर कॉन्सोनेंट हो कोई मतलब नहीं, लेटर वावेल हो कोई मतलब नहीं, साउंड उसका वावेल होना चाहिए, राइट। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज अ से, यानी अगर अ से लेकर अ तक इनमें से किसी भी एक साउंड से शुरू होता है हिंदी में, तो आप उसके पहले एन यूज़ कर लीजिए। भले ही
इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर आया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो एन ऑरेंज आ से शुरू हो रहा है, एन यूज़ होगा। एन इंडियन ई से शुरू हो रहा है, एन यूज़ होगा। ठीक उसी तरह से एन आवर अ से शुरू हो रहा है, आवर अ से शुरू हो रहा है तो एन आवर होगा। ठीक उसी तरह से एन एम एल ए, तो ए एम एल ए से शुरू हो रहा है तो इसके पहले एन आएगा। एन एम एल ए, एन एम पी, एन एल पी, राइट। तो इस तरह से लेटर चाहे जो भी हो, आपको साउंड पे ध्यान देना है, राइट। तो ये छोटे से फार्मूले याद रखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम आते हैं अब द के बारे में। तो जैसा कि द के बारे में बताया गया कि निश्चित वस्तुओं से पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे देयर इज़ अ बॉय मीन्स एक लड़का है, तो पहली बार लड़के को कहा गया तो इसके पहले ए आया क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है वो। लेकिन फिर कहते हैं द बॉय इज़ लुकिंग फॉर यू, यानी लड़का आपको ढूंढ रहा है। तो लड़का मीन्स कौन सा लड़का? वही बॉय जिसके बारे में यहाँ पर बात हो चुकी है। अब ये स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर, यानी हम निश्चित लड़के की बात कर रहे हैं, इसलिए इस बॉय के पहले द आ गया, राइट। यही काम है डेफिनेट आर्टिकल का, राइट। अगली चीज़ जो हमें याद रखनी है द के बारे में वो ये है कि प्लूरल काउंटेबल से पहले, यानी वैसे नाउन्स जो प्लूरल हैं या बहुवचन हैं और काउंटेबल हैं यानी गिने जा सकने वाले हैं, उनके पहले द का यूज सामान्यतः नहीं होता है, राइट। जैसे कीवीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो अब देखिए सभी कीवीज की बात हो रही है, सामान्य बात है ये कीवीज के बारे में कि ये एक न उड़ने वाली चिड़िया है, राइट। लेकिन अगर प्लूरल ही हो, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, निश्चित चीज़ की बात करते हैं, तो बहुवचन होने के बावजूद भी इस नाउन के पहले द आ जाएगा। जैसे द कीवीज इन योर केस आर हंग्री, द कीवीज इन योर केस आर हंग्री, यानी पिंजड़े में जो तुम्हारे कीवीज कैद हैं वो भूखे हैं। तो हम कीवीज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये स्पेसिफिक हो गए कौन से कीवीज, तो वो जो पिंजड़े में है उन स्पेसिफिक कीवीज की बात हो रही है, सभी कीवीज की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक कीवीज की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर स्पेसिफिक चीज़ हो, भले ही वह प्लूरल हो और काउंटेबल हो, तो उसके पहले द का यूज़ होता है। नेक्स्ट, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं और जो संख्या में एक होती हैं उनके पहले द का यूज़ होता है। जैसे द गंगा, राइट, द मून, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज, द रॉकीज, राइट। तो अब देखिए कि जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनको हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। जैसे द हिमालयाज, द रॉकीज, द विंध्याज, द सतपुराज, राइट। तो जितनी 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 ये माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन सीरीज़ हैं, उनको प्लूरल में लिखते हैं, उनके पहले द ज़रूर आता है, राइट। तो माउंटेन रेंजेस समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप पीक्स की बात करें, यानी चोटियों की बात करें, जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, राइट, माउंट किलिमंजारो एक चोटी है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, चोटी है, तो इनके पहले द यूज़ नहीं आएगा, द का यूज़ नहीं होगा। द यूज़ नहीं करते, हम क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं, द माउंट एवरेस्ट नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? द किलिमंजारो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं माउंट किलिमंजारो। तो ऐसी पर्वत चोटियों के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है, राइट। जो बुक्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, ग्रेट बुक्स हैं, उनके नाम के पहले द का यूज होता है। द रामायण, द हिंदू, द वीक, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। तो जो रिलीजियस बुक्स हैं, न्यूज़पेपर के नेम्स हैं, मैगजीन्स के नेम्स हैं, उन सब के पहले द का यूज़ किया जाता है, राइट। अगला नियम है द के यूज़ का कि अगर व्यक्ति का नाम है, राइट, तो व्यक्तियों के नाम से पहले न तो ए आता है, न एन आता है, न ही द आता है, सामान्य तौर पे नहीं आता है, राइट। जैसे हम कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, क्या हम कभी ऐसा कहते हैं द राम इज़ अ गुड बॉय? नो, ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं, राइट। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके फादर से कोई मिलने आया, आप उसको नहीं पहचानते हैं और उसने बताया कि अपने पिता से कह दो कि राम नाम का आदमी आपको मिलना चाहता है। तो आप घर के अंदर जाते हैं और क्या कहते हैं? कोई राम आपसे मिलने आया है, हिंदी में ये कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं अ राम इज़ लुकिंग फॉर यू, यानी एक राम आपको ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रहा है या फिर ढूंढ रहे हैं। तो अ राम इज़ लुकिंग फॉर यू। तो इस कंडीशन में वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप अगर नहीं जानते हैं तो उसके पहले ए आता है या फिर एन आ सकता है, राइट।
अगली चीज़ है आर्टिकल के बारे में कि अगर सरनेम है, जैसे पांडे है, शर्मा है, राइट, सिंह है, ओके, कुशवाहा है, तो अगर सरनेम है तो उसके पहले द का यूज हम नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं द मिस्टर शर्मा इज़ कमिंग टुडे टू डिनर, नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मिस्टर शर्मा इज़ कमिंग टुडे टू डिनर, यानी मिस्टर शर्मा आज डिनर पर आ रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। सामान्यतः जो सरनेम से उनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। लेकिन अब देखिए द शर्माज अगर हम कह दें, राइट, सरनेम को प्लूरल बना दें और उसके पहले द का यूज़ कर दें, तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे शर्मा के फैमिली का बोध होता है। द शर्माज मतलब शर्मा का परिवार। द शर्माज आर कमिंग टुडे टू डिनर, यानी शर्मा का परिवार आज डिनर पर आ रहा है, राइट। तो ये कुछ यूजेस थे आर्टिकल्स के ए एन और फिर द के, अच्छी तरह से आपने समझा होगा, राइट। वीडियो को पसंद भी किया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। तो पसंद किया होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।